आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज आर्टिकल 1, तो आपको बताना है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। यानी जो अभी हम आपको बता रहे थे यूनियन, उसका नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र कौन सा होगा, है ना। एक तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 1 में क्या है गाइस? आर्टिकल 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी नेम उसका और उसका टेरिटरी। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन किस में है? आर्टिकल 1 में है, अनुच्छेद 1 के अंदर है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या नाम होगा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया, जिसको क्या बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है, वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यानी कि इंडिया जो भारत भी है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? यूनियन होगा। यानी अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई इंडिया में अभी कितने स्टेट्स हैं, कोई बताए मुझे आप में से। इंडिया में कितने स्टेट हैं अभी? 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये 28 राज्यों को मिला करके, है कि नहीं, 28 स्टेट्स को मिला करके इनको, इनके कॉपरेशन से क्या होगा? यूनियन का निर्माण होगा। यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जैसे कि अमेरिका में राज्य क्या है? अलग हैं, स्वतंत्र हैं, उनका क्या है? उनका अलग अस्तित्व है, उनका अलग एग्जिस्टेंस है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के स्टेट वो तब तक अलग अस्तित्व रख सकते हैं जब तक यूनियन चाहता है, राइट, और जब तक वो यूनियन के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंडिया के यूनियन का जो निर्माण है, इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राज्यों के सहयोग का परिणाम है। आम सहमति से क्या है, इंडिया का यूनियन बना है कि नहीं। यानी कंसेंसस के थ्रू क्या है, इंडियन यूनियन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा क्या क्या शामिल होगा? द स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ देयर सोल्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट और इसके यूटी जो है, टेरिटरीज हैं, वो वही होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल हम आपको बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, एक तो स्टेट, उसकी टेरिटरी, सब किसके अंदर है? आपकी शेड्यूल 1 के अंदर है। यहां पे ध्यान रखना चाहिए आपको। अब इसके अलावा, अब इसमें इंडिया के अंदर क्या क्या शामिल होगा? तो इंडिया के अंदर शामिल होगा जितनी भी टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, है ना। यानी कि 28 स्टेट की जितनी भी सीमा है, जितनी भी लैंड है, जितनी भी जमीन है, समझ रहे कि नहीं, जितनी भी जो पॉपुलेशन है, वो सब किसकी होगी? यूनियन की। अब यूनियन की कोई अलग से थोड़ा ना कोई पॉपुलेशन है कि अलग से कोई जमीन है, नहीं है। यानी राज्यों का जो क्षेत्र है वही किसका क्षेत्र है? यूनियन का एरिया है। इज इट क्लियर सारे बच्चों को? तो जितने भी स्टेट्स की टेरिटरी है वो सब क्या होगा? इंडिया में शामिल होगा। इसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनका क्षेत्र जो है, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, वो भी क्या होगा? भारत का क्षेत्र होगा। और इसके अलावा अन्य वो क्षेत्र, है ना, जैसे कि कल को भारत क्या करे? अटैक करे किसी देश के ऊपर, है कि नहीं। जैसे कि अभी पीओके का एरिया है, ऑल्दो वो भारत का ही है, राइट। जैसे अक्साई चीन है, तो वो भी भारत का एरिया ही है। तो लेकिन अगर मान लेते हैं उसको भारत क्या बनाए, कोई अलग राज्य का दर्जा दे दे, पीओके को अलग कोई राज्य बना दे, है कि नहीं। कल को जैसे बलूचिस्तान वाले क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो राइट, तो उस एरिया को भी क्या कर ले, वो भारत हमारे साथ मिला ले, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी वो एरिया भी क्या होंगे? भारत के एरिया ही होंगे, राइट। तो गाइज ये क्या है? आर्टिकल 1 के अंदर है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?